कंपनी का थर्ड एनिवर्सरी। जी हाँ, समय आ चुका है कंपनी का थर्ड एनिवर्सरी का। आप सभी लोगों को पता है कि अक्टूबर महीने में कंपनी का एनिवर्सरी होता है, 6 अक्टूबर को। तो 6 अक्टूबर को हम लोग फंक्शन, इस बार जो एनिवर्सरी का जो प्रोग्राम मना रहे हैं वो हम मना रहे हैं गोवा में। हमने फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई थी कुरुक्षेत्र हरियाणा में। सेकेंड एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की थी जयपुर में, आप सब लोग ने देखा होगा। अब थर्ड एनिवर्सरी है, तो थर्ड एनिवर्सरी हम लोग गोवा सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये थर्ड एनिवर्सरी 6 अक्टूबर को नहीं हो पाएगी, क्योंकि 6 अक्टूबर को बहुत सारे त्योहार पड़ रहे हैं। 5 अक्टूबर का दशहरा है, तो 5 अक्टूबर को दशहरा है, 7 तारीख को ईद है, और फिर उसके बाद 9 तारीख को रविदास जयंती है, 13 तारीख को करवा चौथ है। तो 3-4 त्योहार बीच में आने की वजह से हम लोगों ने इसकी डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, और इसकी डेट फाइनल कर दी है 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर की फाइनल डेट है, तब सारे लगभग त्योहार खत्म हो जाएंगे, सिर्फ दीपावली रह जाएगी। और दीपावली जो है वो है 23 या 24 तारीख की अक्टूबर की। तो डेट जो फाइनल है वो है 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को सब लोग गोवा पहुंचेंगे। 16 अक्टूबर को मेन फंक्शन होगा, और 17 अक्टूबर को हमारा क्रूज इवेंट होगा। क्रूज का जो प्रोग्राम है वो रहेगा, और 18 तारीख को चेकआउट रहेगा। यानी कि लगभग 3 रातें और 4 दिन का ये पूरा का पूरा सेलिब्रेशन प्रोग्राम है। और इस पूरे सेलिब्रेशन प्रोग्राम में आप सभी लोग आमंत्रित हैं। जितने भी हमारे गोवा टूर अचीवर्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बाकी के जो लोग आना चाहते हैं वो लोग भी आ सकते हैं हमारे इस इवेंट पे। उसके लिए कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम होगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को 20 तारीख को दे दी जाएगी। तो 20 या 21 तारीख को ग्रुप्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी कि अगर कोई गोवा टूर अचीवर नहीं भी है, लेकिन अगर वो इस फंक्शन में आना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या सिस्टम है, वो सारी जानकारी आपको 20 या 21 तारीख को दे दी जाएगी। डेट मैंने आपको फाइनल बता दी है, 15, 16, 17 और 18। यानी कि 15 तारीख को सब लोग गोवा पहुंचेंगे, और 18 तारीख को वहां से रिजॉर्ट में चेकआउट होगा। 3 रातें हम लोग वहां पे इंजॉय करने वाले हैं, फुल इंजॉयमेंट। सो अब गोवा टूर के बोनंजा को लेकर के जो अनाउंसमेंट है वो भी आपको बता देता हूँ। लगभग लगभग सभी बोनंजा, जितने भी बोनंजा पिछले 2 महीने 3 महीने से हम लोग गोवा टूर निकाल रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद 4 महीने हो गए हैं, इसको अभी 15 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद हम लोग इसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमें बहुत सारे काम करने हैं। रिजॉर्ट्स की तैयारी करनी है, सेमिनार की तैयारी करनी है, फ्लाइट्स की बुकिंग करनी है, रिजॉर्ट की सारी रूम्स की बुकिंग करनी है, बहुत सारे काम। तो 15 अगस्त से लेके, यानी कि अभी 16 अगस्त से लगा लीजिए, 16 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक, यानी कि ये 15 दिन भी आपको बोनंजा के बढ़ा दिए गए हैं सभी प्रोजेक्टों में। अगर हम आरएसजी टोकन की बात करें तो आरएसजी टोकन में $10,000 के डायरेक्ट बिजनेस पे ये बोनंजा है गोवा टूर का। अगर आप इन 15 दिनों में $10,000 का डायरेक्ट बिजनेस निकाल लेते हैं, चाहे $100 की आईडी से निकाले, चाहे 5-5 हजार की 2 आईडी से निकाल लें, चाहे $1,000 की 10 आईडी से निकाल लें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। $10,000 का अगर हम डायरेक्ट बिजनेस निकालते हैं तो आपका गोवा टूर अचीवमेंट हो जाएगा, अगर मैं आरएसजी टोकन की बात करूं। उसके बाद अगर हम बात करें 1x की, तो 1x के अंदर ऑलरेडी सेम 12 लाख रुपए का डायरेक्ट बिजनेस अगर हम वहां पे देते हैं तो भी हमारा गोवा टूर अचीवमेंट हो जाएगा। 16 तारीख से लेकर 30 अगस्त तक का ये लास्ट है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। उसके बाद हमें टिकटें करनी है और रिजॉर्ट बुक करना है, सारी काम करनी है। तो 1x का भी मैंने आपको बता दिया, 12 लाख के डायरेक्ट बिजनेस पे। चरक वेदा में ऑलरेडी जो बोनंजा गोवा टूर को लेकर के है, सेम वही गोवा टूर बोनंजा, ये 15 दिन हमने और दे दिए हैं। तो जिन लीडरों का भी थोड़ा बहुत कम है चरक वेदा में, वो लोग अगर चाहें तो अपना ये गोवा टूर का अचीवमेंट पूरा कर सकते हैं इन 15 दिनों में। सो ऑलरेडी आरएसजे 24 में जो हमारे गोवा टूर अचीवर्स हो रहे हैं वो उनका है, और वर्जन 2 के अंदर ऑलरेडी ऑप्शन दिया गया था कि जो भी थर्ड लेवल अचीवर्स हो जाएंगे तो उनके लिए भी 15 दिन बढ़ा दिए हैं 30 अगस्त तक। 30 अगस्त तक अगर आप लोग वर्जन 2 के अंदर अपना थर्ड लेवल अचीवमेंट कर लेते हैं, तो थर्ड लेवल पे ऑलरेडी थाईलैंड का टूर था, लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूँ थाईलैंड से ज्यादा मजा आपको गोवा आने वाला है इस बार, थाईलैंड से भी ज्यादा मजा। तो अगर आपका थाईलैंड टूर हो जाता है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि उस थाईलैंड टूर को फिलहाल आप कैंसिल करवा के गोवा टूर ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस शायद हो सकता है थाईलैंड में कम पैसे खर्च हो, गोवा में ज्यादा खर्चा हो रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी ने आप लोगों के लिए ऑप्शन रखी है। तो जितने भी थर्ड लेवल अचीवर्स हो जाएंगे वर्जन 1 या वर्जन
2 में, तो उन लोगों को भी गोवा टूर का जो पैकेज है वो दिया जाएगा। तो इनके बोनंजा जो है वो अगले 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। ये एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए जरूरी है। और डेट की जहां तक बात है, मैंने डेट फाइनल कर दी है, 15 अक्टूबर की फाइनल डेट है। आप सब लोग अपने अपने घरों के काम, पर्सनल जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, जो भी आपके चीजें हैं, उनको आप अभी से हैंडल कर लीजिए। इसलिए हमने पहले से ही एडवांस बता दिया है। ये डेट अब आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 6 अक्टूबर को हमें करना था, लेकिन त्योहारों की वजह से हम इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। 15 तारीख को चेक इन रहेगा और 18 तारीख का चेकआउट रहेगा। 18 तारीख को चेकआउट करके 18 तारीख की रात तक आप सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। और 19, 20, 21, 22 4 दिन उसके बाद है। 4 दिन के बाद फिर जाके दिवाली है। तो कहीं पे किसी को भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है।